हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे कुछ जो वर्जन्स है वो पास्ट में ही छोड़ के आ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम फैमिली के साथ हो तो फिर हमारा कुछ अलग वर्जन हम उनके साथ होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा एक अलग वर्जन होता है उनके साथ, या फिर व्हेन वी आर विद पार्टनर हमारा कुछ एक अलग वर्जन होता है। तो कभी कभी कुछ कुछ वर्जन्स जो हमारे हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हम एक अडेप्ट कर लेते हैं कि हम कैसे बन जाते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं समझा तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी आपको ऐसे होता है, देखो, आप फ़ोन चलाते रहते हो या फिर आप कुछ काम भी करोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में बस आप एक टेक्स्ट का वेट कर रहे हो। तो आपका जो वर्जन है खुद का, वो ऐसे सोचता है कि यार ये पर्सन मुझे थोड़ा अटेंशन दे दे, थोड़ा मुझे प्यार भरा टेक्स्ट या फिर मुझे थोड़ा प्यार दिखा दे, मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। तो ये ना पैटर्न कंटिन्यू करते रहते हो। तो फिर एक दिन ना आप जब उठते हो तो आप खुद को पहचान नहीं पाते, कि आप भूल जाते हो कि आप दूसरों के लिए कुछ अलग वर्जन बनते बनते आप खुद को पहचान नहीं पा रहे। ये एक बहुत बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल, कि हम कुछ वर्जन्स जो हम बने बने थे फॉर सर्टेन सिचुएशन, हमें वो वर्जन बस उसी सिचुएशन तक रखनी है। हमें वो वर्जन अपने लाइफ में हमें वो आगे लेके नहीं जानी, क्योंकि वो बस हमारी बर्बादी का वो सिंबल है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ वर्जन्स जो है हमारे, जो हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि जो अच्छे नहीं थे, उन्हें हम पीछे छोड़ दें लाइफ में। अभी मैंने टेक्स्टिंग का एग्जाम्पल दे दिया, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि बस लोग हमें थोड़ा प्यार फील कराने के लिए या फिर हम ग्रुप्स में इन्वॉल्व करने के लिए, कभी कभी होता है कि फ्रेंड्स में भी फ्रेंड लोग हमें थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, या फिर हमारा पार्टनर हो गया, वो हमें इतना प्यार वाला वो जो एलिमेंट होता है वो फील नहीं कराता जब तक तुम ये नहीं करते। तो तुम पार्टनर को खुश करने के लिए आप कुछ करने लग जाते हो, तो फिर आप थोड़ा पहले आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ अच्छा कर लेते हो। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपको आपका पार्टनर तब एक्सेप्ट करता है जब आप उनके लिए कुछ अलग करते हो जो खुद को आपको नहीं पसंद। तो उससे क्या हो जाता है ना कि आप थोड़ा 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 करके आप पीपल प्लीज़र बन जाते हो। आप बस एक्सेप्ट होने के लिए आप बहुत अलग डेस्परेट आप एक्ट करने लगते हो। तो आप ना, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगी। आपका जो भी वर्जन है जो लोगों के साथ बस एक्सेप्ट करने के लिए हो गया, या फिर बोलते हैं ना किसी का एक टेक्स्ट या फिर एक मैसेज के लिए जो वेट करना, वो उसे बोलते हैं एंग्शियस अटैचमेंट। अगर जब तक आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी मुझे टेक्स्ट नहीं कर देती, मुझे वो एक अंदर वाला एंग्शियसनेस, मुझे कैसे अंदर से ऐसे कंटिन्यूस मुझे ऐसा कुछ तो लगता है, रश ऑफ फीलिंग आता है कि जब तक ये मुझे पर्सन मैसेज नहीं कर देता ना, मेरे अंदर वो तड़प जाएगी नहीं। तो ये एंग्शियसनेस ना आपको निकालना है आपके लाइफ से, क्योंकि लाइफ का एक सिंपल रूल है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ उतनी दूर भागेगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसी का या फिर कोई भी व्यक्ति का प्रेजेंस से आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि जब तक वो पर्सन मुझे टेक्स्ट या फिर कॉल या फिर बात नहीं कर लेता मैं एंग्शियस रहूँगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वर्जन जो आपका है ना, कि आप वेट कर रहे हो किसी का, जो आपका वो पर्टिकुलर वर्जन बन चुका है कि जब तक वो मुझे पर्सन टेक्स्ट मैसेज कॉल बात नहीं करता मैं एंग्शियस या फिर मैं पैनिक मोड में रहूँगी। तो ये वर्जन को आपको लेट गो कर देना है, क्योंकि ये वर्जन आपके लिए अच्छा नहीं है। दिस इज़ वेरी डेंजरस इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको देखना है कि कोई पर्सन आपके लिए रियल में है, तो आपको रियल सेल्फ बनना है। आपको जो वर्जन्स आपने झूठे झूठे वर्जन्स बनाए हैं खुद के लिए जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड इज़ नॉट ओके गाइज। आई मीन, पता है, हमें ये वर्जन छोड़ने को भी बहुत टाइम लगता है जो हम बन चुके थे। मतलब एक वर्जन हमारा था, उसको हमें निकालना है लाइफ में, हमें पता है हमें वो निकालना है, बट वो हमसे निकल नहीं रहा है क्योंकि हमें उससे भी अटैचमेंट हो गई है। हमें बस लोग जा रहे हैं, उसका दुख नहीं है, बट हमें इसका भी दुख है कि जो हमारा पुराना
वर्जन था, पुराना सेल्फ था, हम उससे भी खो रहे हैं, तो हमें उसके साथ भी अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट को हमें निकाल देना है। और मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपको आपके पुराने सेल्फ को या फिर पुराने खुद को निकालना है, तो मैं आपको एक बताऊँगी कि आप उसे प्यार से, एक सुंदरता से आप उसे लेट गो कर दीजिए। अगर आप उसको हड़-तोड़ करके निकालोगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो आपको एक बहुत सिंपल फंडा मैं बताऊँगी कि आपका जो पुराना सेल्फ है ना, आप उसे पहले आप एम्ब्रेस कर लो, आप उसे प्यार कर लो आपके पुराने सेल्फ को। ओके, आप उसे शुक्रिया अदा करो, आप उसे थैंक यू बोलो पुराने सेल्फ को कि थैंक यू, अगर तुम वैसे तब नहीं होते तो मुझे वो सिचुएशन डील नहीं करनी आती शायद। तो आप उस वर्जन को भी थैंक यू करो, और इसी चीज़ से ना आप एक ट्रैप से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि ये एक गलत टॉक्सिक बोलते हैं ना, सेल्फ में रहना, ये भी एक टॉक्सिसिटी है खुद के लिए। तो आप इस कनेक्शन को बाय बाय थैंक यू बोल के आप उसे प्यार से उसको निकाल दो, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। एंड दैट इज़ वाई टू ब्रिंग सक्सेस, अगर आपको लाइफ में चाहिए कि आपको नए लोग मिले, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आपको ना ये सारा जो मैंने कहा है कि आपको जो पुराना सेल्फ था, जैसे पीपल प्लीज़र, मतलब लोग से बस एक्सेप्ट होने के लिए आप बहुत मीठा बोलते हो, या फिर आप डिसरिस्पेक्ट सह लेते हो कि ओके ठीक है कोई नहीं, बस वो बंदा मुझे पसंद है इसलिए मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्ट सहन कर लूँगी या फिर सहन कर लूँगी। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये एक टॉक्सिसिटी है। तो अगर आपको लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोग, न्यू थिंग्स चाहिए, तो आपको ये सब वर्जन आपको पास्ट में रख के आपको आगे जाना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते ना, यूनिवर्स आपको नए लोग, नए अपॉर्चुनिटीज़, नया काम, नई थिंग नहीं देगा। सो नई चीज़, नए लोग, नई थिंग्स के लिए जगह बनाने के लिए आपको पुरानी चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी, नॉट जस्ट फ्रॉम योर लाइफ बट फ्रॉम हियर टू। अभी आपको पुराना सेल्फ आपको कहाँ रखना है? इन द पास्ट। तो आपको जो भी आज इस वीडियो से आपने जो एक कंक्लूजन निकाला है या फिर जो आपने डिसीजन लिया है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप बस लिख लो कि ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी बारे में ये लेट गो करूँगा। तो मैंने इसमें से क्या लेट गो किया है मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने ये लेट गो किया है कि मैं किसी के टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई मुझसे बात करे, वो चीज़ मैं खुद को अफेक्ट नहीं करने दूँगी। उसकी वजह से मैं हमेशा एक पैनिक मोड में नहीं रहूँगी कि जब तक ये पर्सन मुझे टेक्स्ट नहीं करता मैं तब तक बेचैन रहूँगी। ये मैंने खुद से एलिमिनेट कर दिया है। एंड दूसरी थिंग कि मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं सहन करूँगी जस्ट बिकॉज आई लव दैट पर्सन, या फिर जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। मैं अपना डिसरिस्पेक्ट कौन से भी कॉस्ट पे सौदा नहीं करूँगी। दिस इज़ वॉट आई हैव डिसाइडेड। एंड थर्ड, आई वोंट बी अ पीपल प्लीज़र। मैं लोगों को बस लोगों के लिए अच्छा लगे उसके लिए मैं अपने खुद का डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। एंड द थर्ड इज़, मैं पीपल प्लीज़र नहीं बनूँगी जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एक्सेप्टेड। मैं ऐसे चीज़ें नहीं करूँगी जो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट जाए या फिर जो मेरे पसंद के अगेंस्ट जाए। आई विल डू व्हाट आई लव फॉर मी एंड आई विल बी टोटली अनअपोलोजेटिक फॉर इट। एंड दैट इज़ इट यू गाइज. Do not forget to add your feedback or your conclusion from this video in the comment section. See you in the next video. Bye bye.